हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही नॉलेजफुल है, बहुत ही अच्छा है। आज का वीडियो का टॉपिक है आपको क्यों कभी डार्क वेब नहीं चलाना चाहिए। अब डार्क वेब के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले डार्क वेब मतलब वो होता है कि हम जो इंटरनेट चलाते हैं, जिसमें फेसबुक है, गूगल है, ये है, माइक्रोसॉफ्ट है, फलाना फलाना दिमाग, जितनी भी वेबसाइट आपको दिखती है वो एक नॉर्मल वेब के अंदर आती है, वो www के अंदर आती है। लेकिन वो जो टोटल इंटरनेट हमारे आंखों के सामने जितना भी इंटरनेट है, जिसमें हम आज तक हमने जो भी इंटरनेट देख रखा है, वो सारा इंटरनेट का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हमारे आंख के सामने है। लेकिन उससे बहुत बड़ा एक इंटरनेट है जो कि हमसे छुपा हुआ है, जिसे हम ऐसे नहीं चला सकते। और वहाँ पे दुनिया के सारे इलीगल काम, ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो नॉर्मल इंटरनेट से वो इंटरनेट बिल्कुल अलग है। दुनिया के जितने भी इलीगल काम होते हैं वो सारे के सारे डार्क वेब पे होते हैं। किस तरह के काम, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि जैसे कि इंसानी बॉडी पार्ट का खरीद फरोख्त जो होता है, और जितने भी हथियारों का खरीद फरोख्त होता है, यहाँ तक कि वहाँ पे डार्क वेब पे परमाणु बम तक बिकता है, टैंक तक बिकता है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ तक बिकता है, मानव शरीर के सारे पार्ट बिकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज भरे पड़े हैं वहाँ पे जो कि समझ लीजिए कि जिसमें इंसानों को मर्डर करने का वीडियो है, या आप वहाँ पे जा कर के किसी हिटमैन को हायर कर सकते हैं जो किसी को जा कर के मारने के लिए, इस तरह की चीज़ें। साथ ही साथ वहाँ पे ड्रग्स का बहुत सारा पेडलिंग होता है, बहुत सारा खरीद फरोख्त होता है ड्रग्स का और अलग अलग चीज़ों का। तो इस तरह के जितने भी इलीगल काम है ना, वो सारा का सारा डार्क वेब पे होता है। तो वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पहली बात तो वहाँ के बारे में जानते नहीं हैं, वहाँ के बारे में हमें फ्रेंडली नहीं है। दूसरी बात कि वहाँ पे इतने सारे क्रिमिनल भरे पड़े हैं, क्या क्या होगा नहीं होगा ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ETC, मैं हूँ विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे 3, 2, 1 एंड दोस्तों, आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान डार्क वेब या फिर डीप वेब को इस्तेमाल करता है तो वो जरूर 2 नंबरी या फिर चोरी चकारी वाले काम करता होगा। अपने कुछ कामों की वजह से पूरा डार्क वेब आज बदनाम हो चुका है। जी हाँ, कुछ खौफनाक दिमाग रखने वाले लोग यहाँ आते हैं, कुछ ऐसा सामान खरीदते या फिर बेचते हैं जो दुनिया के हर देश में इलीगल माना जाता है, और यही सामान बाद में सड़कों या फिर चौराहों पर बेचा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आपकी अपने आप ही बातें होने लगेंगी, और बातें भी ऐसी जिसे सुनकर या फिर देखकर आपके भी कान फट जाएंगे। अगर आपने डार्क वेब से जुड़ी और भी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि डार्क वेब चलाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको सच में डार्क वेब कभी चलाना चाहिए? खैर, आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये माना जाता है कि आज हम जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या फिर सब कुछ जो भी आप इंटरनेट पर आज देखते हैं, इसे पब्लिक इंटरनेट कहा जाता है, और ये सिर्फ पूरे इंटरनेट का 10% हिस्सा है। लेकिन बाकी बचे 90% इंटरनेट को डीप वेब या फिर डार्क वेब कहा जाता है। ये इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी सर्च इंजन के इंडेक्स में आपको नहीं मिलेगा। आप आज तक डीप वेब और डार्क वेब का मतलब एक ही समझते होंगे, लेकिन ये आपकी गलती है। असल में डार्क वेब डीप वेब का एक बहुत छोटा सा हिस्सा माना जाता है। इसे आप एक आइसबर्ग के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो पानी के ऊपर है। वो हमारा 10% बहुत प्यारा सा पब्लिक इंटरनेट जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद शुरू होता है पानी के नीचे वाला आइसबर्ग, और इस पानी की बिल्कुल गहराई में जो आइसबर्ग का हिस्सा मौजूद है उसे हम कहते हैं डार्क वेब। और ये माना जाता है कि पूरी दुनिया के लोग सिर्फ एक बार इसी डार्क वेब तक जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये क्या बीमारी है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आपको वहां कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको ऐसी चीजें, ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिन्हें इधर से उधर करना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। इसके अलावा इन स्टोर्स को चलाने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें हम माफिया के नाम से भी जानते हैं। हम जो आम साइट्स यूज करते हैं उनके पीछे आपको .com, .in या फिर .net लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप कभी डार्क वेब या फिर डीप वेब की साइट्स को चलाएंगे तो उनके पीछे आपको .onion लगा हुआ दिखाई देगा। और इन साइट्स को आप अपने आम ब्राउजर यानी कि गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स वगैरह से कभी नहीं खोल पाएंगे। और इससे निपटने के लिए सामने आया टॉर ब्राउजर, और जब आप टॉर ब्राउजर में किसी भी साइट को खोलेंगे तो आप तुरंत डार्क वेब या फिर डीप वेब में पहुंच जाएंगे।
लेकिन सवाल अभी भी ये है कि क्या आपको सच में डीप वेब या फिर डार्क वेब में जाना चाहिए। खैर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सब आज तक यही मानते आए हैं कि डीप वेब या फिर डार्क वेब पर किसी भी देश का या फिर किसी भी इंसान का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। हर देश की सरकार अपने अपने देश में चलने वाले डीप वेब या फिर डार्क वेब पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखती है, और मैं तो कहता हूँ होनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो सभी गैर कानूनी काम होते हैं जिन्हें आप या मैं सोच भी नहीं सकते। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि टोर ब्राउजर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम अपने आप को कैसे छुपाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके सामने ऐसी ऐसी स्क्रीन्स आएंगी जिन्हें देखकर आप भी पूरी तरह से दहल जाएंगे। इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए मैंने कोरा पर बहुत से लोगों की पोस्ट देखी जिनमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था डीप वेब या फिर डार्क वेब को चलाने का। एक आदमी ने लिखा कि मैंने तकरीबन 6 महीने तक डीप वेब या फिर डार्क वेब को चलाया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो सब कुछ बंद करना पड़ा। जी हाँ, उसने कुछ ऐसा वहां देख लिया था जो मैं आपको यहाँ पब्लिकली तो कभी भी नहीं दिखा सकता। इसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं। वहां मैं आपको पर्सनली वीडियोस और फोटोज भेज दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जरूर भेज दूंगा। और मेरी आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खैर, आसान भाषा में कहूँ तो उस आदमी ने वहां पर एक ऐसी वीडियो देख ली थी जिसमें किसी को बहुत ही बुरी तरह, यकीन मानिए बहुत ही बुरी तरह मारा पीटा जा रहा था। वहीं कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वहां ऐसी वीडियोस मिलना बहुत आम बात है, लेकिन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी को ऐसी ही वीडियोस बना कर अपलोड करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और मैं कहता हूं कि आप चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, वहां की वीडियोस और फोटोज देखने के बाद आप भी पूरी तरह से दहल जाएंगे। इसके अलावा कई लोगों ने वहां ऐसा कुछ देखा जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। वो भुलाना तो चाहते हैं, लेकिन वो उसे भुला नहीं पा रहे, और ये एक मुख्य कारण है डीप वेब या फिर डार्क वेब ना चलाने का। इसके अलावा एक और आदमी ने कोरा में एक पोस्ट पर लिखा कि वो एक ऐसे डार्क वेब के फोरम पर गया जहां बहुत सारे लोग मिलकर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक इंसान को बहुत गंदी गंदी यातनाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने उस फोरम पर यह भी पोस्ट कर रखा था जिसमें वो पूछ रहे थे कि इंसानी मांस को या फिर इंसान को कैसे पकाया जाता है। इसके अलावा तभी उस आदमी के सामने एक ऐसी वीडियो आई जिसे देखकर उसने सब कुछ बंद कर दिया। जी हाँ, उस वीडियो में किसी और को नहीं बल्कि एक मरे हुए इंसान को बहुत गंदी गंदी यातनाएं दी जा रही थी, और वही लोग उस वीडियो पर कमेंट कर करके बहुत मजे से हंस रहे थे। एक आदमी ने एक अलग पोस्ट में लिखा कि डीप वेब चलाते हुए वो एक फोरम पर आया जो कि एक कुकिंग फोरम था, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वहां से सिर्फ इंसानों को कैसे काटना है, क्या क्या उनका हिस्सा खाने लायक है, इंसानों को पकाने की रेसिपी क्या है, ये सब बताया गया था। ये फोरम देखने के बाद वो आदमी बुरी तरह से हिल गया, क्योंकि उसने उस पोस्ट के कमेंट्स पढ़े और वो कुछ ऐसे थे जिन्हें मैं अपनी वीडियोस में तो कभी नहीं बताने वाला। इंस्टाग्राम पर पर्सनली मुझसे वो आकर आप ले सकते हैं। मुझे पता है कि हम इंडिया वाले हैं और जो हमें काम ना करने को कहा जाए वो हम जरूर करेंगे, तो इसलिए मुझे आप सभी की बहुत चिंता है। सो अगर आप कभी वहां जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या क्या चीज सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपका वहां किया गया एक गलत क्लिक आपको किसी भी बड़ी आपराधिक गतिविधि में शामिल करवा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इन कामों में आ चुके हैं। मैंने एक वेबसाइट चेक करी जिसका URL था darkwebnews.com। ये साइट हमें बताती है कि बहुत से लोगों ने डार्क वेब को बिना टोर ब्राउजर के भी इस्तेमाल किया है, और ऐसा करना मुश्किल नहीं है। कई ऐसी साइट्स हैं जो सीधा हमें डार्क वेब पर ले जा सकती हैं, जैसे कि टोर टू वेब या फिर अनियन टू वेब। लेकिन इन साइट्स को इस्तेमाल करने में दिक्कत यह है कि ये आपको कभी भी एक्सपोज कर सकती हैं, साथ ही आप इनसे कब हैक हो जाएं ये भी आपको पता नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ लोग टोर ब्राउजर का इस्तेमाल बिना VPN के भी कर बैठते हैं, और यहाँ दिक्कत यह है कि बिना VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किए आपकी पूरी आईडी डार्क वेब पर पब्लिक हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले ही दिन अखबार में खबर छपेगी जिसमें लिखा होगा 21 साल का बेरोजगार युवक डार्क वेब पर गंदे काम करता हुआ पाया गया। इसके अलावा बहुत से लोग बहुत सियाने बन जाते हैं, .onion साइट्स पर खुद को छुपाने के लिए स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच कहूं तो इनसे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि जिस 5 साल के बच्चे समान स्क्रिप्ट्स को आप डीप वेब पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं स्क्रिप्ट्स का 30 साल वाला बाप आपकी स्क्रिप्ट्स को ट्रोजन हॉर्स बनाकर आपके ही सिस्टम में घुसा देता है। आपको डार्क वेब पर बहुत सी स्क्रीन्स जैसी दिखेंगी जो आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए कहेंगी, लेकिन ऐसा कभी ना करें। और इसके लिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा ना है, लेकिन फिर भी है तो हम इंडिया वाले हैं और हम तो डाउनलोड जरूर करेंगे।
दिक्कत यहाँ बस ये है कि हम डीप वेब और डार्क वेब पर क्या कर रहे हैं, क्या वो लीगल है या नहीं, इसका हमें कभी पता नहीं चल सकता। मानकर देखिए आपने डार्क वेब पर अपने इंटरेस्ट का कुछ सर्च किया और उस सर्च के अलावा आपको वहाँ कुछ और भी इंटरेस्टिंग मिला और आपने उस पर भी क्लिक कर दिया और यही आपने गलती कर दी। क्या पता वो क्लिक आपको किस गलत काम में फंसा दे और फिर आपको जेल भी हो सकती है। खैर 2018 में आई अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों का नाम लिस्ट में आया हुआ है क्योंकि वो सभी लोग डीप वेब पर गैर कानूनी चीजें बेच रहे थे और उसी साल पूरे अमेरिका में इन जैसे लोगों को पकड़ने का अभियान भी चलाया गया जो यहाँ पर खतरनाक अवैध हथियार, नशीली ड्रग्स या फिर कुछ और बेचते हुए पाए गए। अब मान लीजिए आपने ऐसे ही किसी साइट पर क्लिक कर दिया तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि पुलिस सबसे पहले आपको उठाएगी क्योंकि जिसकी वो साइट है वो तो एक्सट्रीम लेवल की सिक्योरिटी इस्तेमाल करके बैठा है। बच्चे आप जो सिर्फ VPN लगाकर ये सोच रहे हैं कि मैं क्या ही पकड़ा जाऊंगा, फिर पुलिस आपको पकड़ के और आपके सहारे उस साइट के मालिक तक पहुंचने का जुगाड़ करेगी और मेरे ख्याल से आप तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये सब आपके साथ हो। कुछ पब्लिक इंटरनेट की साइट हमें बताती हैं कि अमेरिका की FBI और पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसीज 24 घंटे अपनी नजर डीप वेब पर बनाकर रखती हैं। कई बार वो खुद जानबूझकर साइट्स पर ऑर्डर लगाते हैं जिससे वो पार्सल को ट्रैक करते हैं जहां से वो शिप हुआ है। कमाल की बात यह है कि सन 2017 में हमारे भारत के मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने कुछ समय पहले डार्क वेब से LSD ऑर्डर किया था, जिसके बाद उस पार्सल के सहारे सेलर को भी पकड़ लिया गया। इसके अलावा यूके के मैनचेस्टर में मौजूद यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया जो डार्क वेब पर गैर कानूनी चीजें बेचकर बहुत पैसा कमा चुके थे। सन 2016 में ब्रिटेन के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने डार्क वेब से उन दवाइयों को खरीदा था जो पूरे ब्रिटेन में बैन थी। बाद में उसे 4 साल की सजा सुनाई गई सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही। 2017 से 2018 के बीच कुछ 1210 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो डार्क वेब पर गैर कानूनी काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में एक बात ये बोली जाती है कि अगर आपको कोई भी गैर कानूनी चीज चाहिए हो जैसे कि ड्रग्स, तो आप उन्हें अपने पास के चौराहे से ले ले, वो ज्यादा सुरक्षित होगा बजाय डार्क वेब से लेने के। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो देश के बाहर से ही आएगा और अगर रास्ते में अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया तो आपका एड्रेस तो वहां से उन्हें मिल ही जाएगा और आप पुलिस की नज़रों में एक इम्पोर्टर बन जाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी कोई इच्छा नहीं है ऐसी चीजें मंगवाने की या फिर ऐसा कुछ देखने की भी, तो भाई फिर आप डार्क वेब पर आए ही क्यों हैं? क्योंकि डार्क वेब पर तो आपको सिर्फ यही सब मिलेगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट BGMI हाईलाइट कमेंट। देखिए डार्क वेब जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी आपके अंदर इच्छा ये हो रही है कि मैं डार्क वेब पे जाऊं तो मैं आपको खास तौर पे पर्सनली यहाँ जोड़ के कहूँगा कि डार्क वेब आपके लिए नहीं है। डार्क वेब उन लोगों के लिए है जो कि अपराध में ज़्यादा संलिप्त होते हैं। एक्चुअली मैं अगर डार्क वेब के इतिहास के बारे में बात करूँ तो डार्क वेब बनाया गया था अमेरिकन आर्मी के द्वारा। अपने जो डील किया जाता है जैसे कि वो अगर इंडिया से कुछ भी खरीद या बेच रहा है इंडिया को, तो उसको उस चीज़ वो कम्युनिकेशन करने के लिए उसने क्या किया था कि एक प्राइवेट इंटरनेट बनाया था। और लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी और उसने उस प्राइवेट इंटरनेट को चलाने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र बनाया जिसका नाम रखा ओनियन, ठीक है, तो टॉर ब्राउज़र जो उसने बनाया। और तो आप टॉर ब्राउज़र के थ्रू उस इंटरनेट पे जा सकते थे और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें सिर्फ अधिकारी लेवल पे, मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट के तौर पे की जाती थी। लेकिन होता क्या था कि अगर कोई हैकर उस सिक्योरिटी को तोड़ लेता था तो वो डायरेक्ट ऐसे पेजों पे पहुंच जाता था जो कि इस तरह के आर्मी की चीज़ें थी और वहाँ पे मौजूद सारी की सारी चीज़ें आर्मी से या सरकार से रिलेट करती थी। तो वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया कि उसने वहाँ पे कहा कि हम इसको पब्लिक कर देते हैं और पब्लिक में होगा क्या कि यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी, फिर हम जब कभी डील करेंगे तो भीड़ में हमें खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बस यहीं पे उसने गलती कर दी, ठीक है, और यहीं पे गलती कर दी। ये टॉर ब्राउज़र, ये जो डार्क वेब है, ये आदमी को एनोनिमस कर देता है, मतलब गायब कर देता है, आपकी आईडी छुपा देता है और इसका फ़ायदा उठाया अपराधियों ने और वो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करने लगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितना खतरनाक जगह है। बस मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को देख के ही संतोष कर लेना, आप समझ लेना। मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है कि डार्क वेब क्या है और इससे ज़्यादा आप कभी इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश ना करें और कभी भी वहाँ जाने की कोशिश ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक देके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।